अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17 ग्रामर में हबीब्स इंग्लिश एकेडमी में। हम सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के प्लूरल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। कुछ रूल्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेक्चर नंबर 17 में हम कुछ और रूल्स सीखेंगे प्लूरल्स बनाने के, और ये रूल्स आपके लिए ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ये पूछे जाते हैं। आज एक स्पेशल लेक्चर है जिसमें आप ये भी समझने वाले हैं कि कुछ स्पेशल वर्ड्स की मीनिंग्स। रूल नंबर 35 है कि सम नाउन्स हैव रूल नंबर 35 है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? मिसाल के तौर पर बेलोज है, BELLOWS, बेलोस। बेलोस का मतलब होता है कमान, तीर कमान के जैसा होता है, ये एक आला है। सीजर्स, सीजर्स का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। बेलोस यानी ये कमान। सीजर्स ये तो आम है, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, और ये भी हमेशा प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है टोंग्स। टोंग्स यानी कि चमटा। ये एक ऐसी चीज़ होती है दो साइड से, चमटा दो साइड से हिस्सा होता है इसका, और कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह से खाना पकाने वगैरह के लिए टोंग्स इस्तेमाल होता है, चमटा। उसके बाद है पिंसर्स। पिंसर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ होती है जो जराही करने के लिए, सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। जराही का आला, जराही का आला, आला यानी कि इंस्ट्रूमेंट। एक और एग्जांपल है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। अभी ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं। बेलोस को देखें, कमान, उसके दो पार्ट्स होते हैं। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे को देखें, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कोई सा भी नाम देखें, बेलोज, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, इन तमाम के दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स होते हैं। ये वाला रूल हो गया यहाँ पर। और इसी रूल नंबर 35 का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है कि नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ ड्रेस के आर्टिकल्स जो होते हैं उनके नाम भी इसी तरह से प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। कैसे? नेम्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, नेम्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस। कुछ ही ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, और दो पार्ट्स की वजह से ही उन्हें प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला नंबर है हमारे पास ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स का मतलब होता है पजामा। ट्राउज़र, ट्राउज़र्स भी कह सकते हैं, ट्राउज़र। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ड्रॉर्स। ड्रॉर्स यानी कि खाने, ड्रॉर्स, ड्रॉर्स यानी कि खाने। एक और एग्जांपल है इसी रूल की जो है कि ब्रीचेस। ब्रीचेस का मतलब होता है ब्रीचेस, चड्ढा। ब्रीचेस का मतलब होता है पतलून या चड्ढा, पतलून। फोर्थ नंबर पर है हमारे पास एक और एग्जांपल, जीन्स। जीन्स को हम जीन्स ही कहते हैं, जीन्स। नेक्स्ट वन इज़ टाइट्स। टाइट्स को टाइट्स ही कहते हैं। टाइट्स एक पैंट की किस्म होती है जो तेज़ होती है, माना चिपक जाती है लेग्स से, टाइट्स ही कहेंगे, टाइट्स। नेक्स्ट वन एग्जांपल दैट वी हैव इज़ शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का प्रॉपर मतलब होता है कि वो जीन्स या चड्ढा जो टखनों तक आता है, बल्कि नीज़ तक आता है, नीज़। नेक्स्ट वन इज़ पजामास। पजामास को हम पजामाज ही कहते हैं, पजामास, पाजामा इंग्लिश का वर्ड है, और ये भी इसी तरह प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है। अभी ये हो गया 35 का नंबर 1, 35 का नंबर 2 और 35 का नंबर 3, यानी ये भी वही हैं जो प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 में सर्टेन अदर नाउन्स। कुछ और नाउन्स हैं, ये मिक्स में होंगे। अभी मिक्स में कौन कौन से? सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स मिक्स में, सर्टेन अदर्स मिक्स में, यानी ये वाले भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं। एनल्स यानी कि साल नामा, तारीख नामा, एनल्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख नामा।
नंबर 2 पर जो है वो है थैंक्स। थैंक्स भी प्लूरल में इस्तेमाल होता है। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया। नंबर 3 पर है हमारे पास प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो सेल्स में इस्तेमाल होती है। प्रोसीड्स सेल्स में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब होता है आमदनी या फिर मुनाफा, आमदनी या मुनाफा। नंबर 4 पर है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है ख़बर या इत्ला, ख़बर या के इत्ला। टाइडिंग्स खबर इत्ला, खबर या इत्ला। नेक्स्ट वन इज इन्वायरेंस। इन्वायरेंस का मतलब होता है आसपास, गर्दो नवा, यानी कोई भी चीज़ जो आसपास में हो, इधर इधर हो आसपास, उसे इन्वायरेंस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नप्शल्स। नप्शल्स का मतलब होता है शादी। शादी की पूरी तकरीबात को नप्शल्स कहते हैं, वेडिंग, शादी। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्सिकेस। ऑब्सिकेस यानी जनाजे की रसूमात। OBSEQUIES। ऑब्सिकेस यानी कि जनाजे की रसूमात, जनाजे की रसूम जो भी जनाजे में होती हैं तदफीन तक। एसिड्स भी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। एसिड्स का मतलब होता है असासे। एसिड्स यानी कि असासे। नंबर 9 पर एग्जांपल है हमारे पास शटल्स। शटल्स का मतलब होता है पर्सनल जायदाद। शटल्स, जायदाद। उसके बाद जो है वो है एनल्स, भी हमने डिस्कस कर लिया। ये 9 एग्जांपल्स हैं। ये कुछ दूसरे नाउन्स होते हैं जो भी प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज़ें हमने क्लियर। 35 के बाद हमारे पास है 36 रूल इसी का। तो अभी सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो असल में सिंगुलर थे और अभी प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। सम नाउन्स ओरिजिनली, असल में जो सिंगुलर थे, ओरिजिनली सिंगुलर, आर नाउ यूज एज प्लूरल। अभी वो प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से नाउन्स हैं? पहला है आर्म्स, ALMS, आर्म्स। आर्म्स यानी कि खैरात, ये वाला अभी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे है रिचेस। रिचेस का मतलब होता है दौलत, ये भी अभी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पर है ईव्स। ईव्स का मतलब होता है कि जो है, ईव्स का मतलब होता है, ईव्स का मतलब होता है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा, इमारत का एक हिस्सा, बिल्डिंग का हिस्सा जो ऊपर छत से टंगा हुआ होता है, नीचे आता है। अभी ये 36 में हो गए। ये वाले असल में सिंगुलर थे और अभी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 37। इसके बाद हम 37 डिस्कस करेंगे। नीचे ये वाले नाउन्स ऐसे हैं जो होते सिंगुलर हैं। द नाउन्स आर सिंगुलर हैं, सिंगुलर पर लगते ऐसे हैं कि प्लूरल हैं। द नाउन्स आर, द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर। नीचे वाले नाउन्स सिंगुलर हैं बट लुक लाइक प्लूरल, लगते ऐसे हैं कि प्लूरल हों। कौन कौन से? मिसाल के तौर पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि लगते प्लूरल हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब होता है रियाजी, ये सब्जेक्ट का नाम है। फ़िज़िक्स, इल्मुल तिबियात, फ़िज़िक्स। तिबियात। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, बरकियात, बिजली के बारे में जो इल्म होता है, बरकियात। ये ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर पर लगते ऐसे हैं कि प्लूरल हैं। नेक्स्ट वन है द वर्ड न्यूज़। जो लफ्ज़ न्यूज़ है वो भी इसी तरह का लगता है कि है प्लूरल पर होता हमेशा सिंगुलर के तौर पर, इसीलिए हम इसके साथ न्यूज़ इज़ लगाएंगे। ख़बर, ख़बरें, ख़बर। न्यूज़ इज़ लेटेस्ट, ख़बर जदीद है। नंबर 3 पर कुछ ऐसे नाउन्स, कॉमन डिजीज़, कुछ आम बीमारियों के नाम होते हैं जो ऐसा लगता है कि प्लूरल हैं पर हेम नहीं। कॉमन डिजीज़, कुछ आम बीमारियों के नाम जो हैं सिंगुलर पर लगता है ऐसे है कि प्लूरल हैं। फॉर्मेशन उनकी ऐसी है। मीसल्स, मीसल्स का मतलब होता है चीचक, ये एक बीमारी है।
नेक्स्ट वन इज़ मम्प्स। मम्प्स एक ऐसी बीमारी होती है जो गले में होती है और गला सूज जाता है, जिसे कहते हैं कंठमाला। कंठमाला। नेक्स्ट वन इज़ रिकेट्स। रिकेट्स भी बीमारी है जो लगता है ऐसे कि प्लूरल है पर हैं सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर हैं। रिकेट्स यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी। हड्डियों की कमज़ोरी, इसमें हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी की वजह से। और कुछ गेम्स के नाम भी ऐसे हैं जो लगता है ऐसे है कि प्लूरल हैं पर हैं सिंगुलर। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ मखसूस गेम्स के नाम कौन कौन से। एक है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स स्नोकर के जैसी ही होती है, बल्कि स्नोकर ही होती है बिलियर्ड्स। स्नोकर बिलियर्ड्स, ये ऐसा लफ्ज़ है जो लग रहा है स्नोकर ऐसे लग रहा है कि है प्लूरल पर है वो असल में सिंगुलर। और दूसरा है ड्राट्स। ड्राट्स भी एक गेम है जो शतरंज जिसे कहते हैं, शतरंज। ड्राट्स यानी कि शतरंज। और एक दूसरा रूल इसी के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे कि लफ्ज़ है मीन्स। मीन्स सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो सकता है, मीन्स सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कैसे? मीन्स का मतलब होता है दौलत, और ये दौलत लफ्ज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, पर स्पेशली जब मीन्स का मतलब दौलत हो तो ये हमेशा प्लूरल होगा। वैसे मीन्स का दूसरा मतलब होता है रास्ता, तरीका। उसके कमाने के बहुत तरीके हैं। ही हैज़ अलॉट ऑफ मीन्स ऑफ अर्निंग, तरीके या रास्ते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हमने डिस्कस किया कि कुछ नाउन्स जो हैं वो सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। ये 35 था, 1, 2 और 3। उसके बाद हमने 36 डिस्कस किया। 36 में हमने डिस्कस किया कि कुछ नाउन्स असल में सिंगुलर हैं पर अभी वो प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। 37 में हमने डिस्कस किया कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो लगते हैं कि प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीसल्स, मम्स, रैकेट्स वगैरह। और मीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि मीन्स लफ्ज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, पर जब इसकी माना दौलत के हों तो वो प्लूरल के तौर पर भी पर ही इस्तेमाल होता है। और मीन्स का दूसरा मतलब होता है तरीके या रास्ते। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को दोबारा सुनें और अच्छे से इसे रिवाइज़ करें। ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली यूजेज में। और किसी भी किस्म की टेस्ट के लिए जैसे PST, JEST, HST, BPS 5 to 15 या CSS PCS लेवल का जो भी टेस्ट होगा, ये वाले तमाम पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।